बताना कुछ भी हो गई था, ठीक है, स्टार्ट हो गया है ना, ऑल ओके, बढ़िया, ठीक है। कल तक मैंने आपको क्या बता दिया था, इंट्रोडक्शन बता दिया था, 3 टाइप्स के बॉन्ड के बारे में। कितने टाइप्स के बॉन्ड के बारे में? 3 टाइप्स के। कौन कौन से बताओ, कौन कौन से? तीनों बॉन्ड के बारे में मेरे को बताओ, क्या क्या बताया था मैं बॉन्ड के बारे में। बोलो क्या क्या बॉन्ड के बारे में बताया था। सबसे फर्स्ट क्या था? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। सेकंड क्या था? कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड क्या था? जल्दी बोलो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीनों मैंने आपको बताए थे। उसके बाद ही ये चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्लियर? क्या 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 देखे थे इस चैप्टर में बताओ, मतलब इस बॉन्ड में क्या क्या देखे, जल्दी जल्दी बता दो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? ग्रहण हो, वेरी गुड। मतलब हमने ये देखा था कि सर अपने पास कोई मेटल हो और क्या हो, अपने पास कोई नॉन मेटल हो। मेटल कहने का मतलब जैसे मैंने सोडियम ले लिया, अब कौन कौन मेटल कहलाएगा बताओ, चलो एक बार दिखा दूं मैं। सारे मेटल्स कौन होंगे? ये सारे। वेर इज पेरियोडिक टेबल? ओके, ये जो दिख रहे हो, देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसके राइट साइड में जितना कुछ है सबके सब क्या है? मेटल। और इधर हम सॉरी लेफ्ट साइड में जो भी है वो सबके सब क्या है? मेटल। और ये क्या है? नॉन मेटल। मेटल के पास टेंडेंसी होती है रहीसी दिखाता है। क्या दिखाता है? रहीसी। रहीसी इट मींस वो डोनेट करेगा, ये ले 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 करके सबको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दान करेगा। हाँ बोला ना जी। और जो नॉन मेटल है वो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। नॉन मेटल क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो यहीं पे जो बॉन्ड बनता है सर, ये मेटल भाई साहब, ये जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करेंगे और नॉन मेटल क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं हम लोग क्या चीज? आयोनिक बॉन्ड। मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? यहाँ पे होता है केवल और केवल शेयरिंग। क्या होता है? शेयरिंग, जिसको अपन क्या बोलते थे? साझा होता है। क्या होता है? साझा। जैसे साझा कहने का मतलब ये हो गया एक क्लोरीन और ये एक हो गया एक और क्लोरीन, मतलब दोनों के दोनों क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब क्या बोलते हैं अपन उसको? अधातु। आराम से समझ जाओगे, है ना? नॉन मेटल। इसके टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्या होगा यहाँ पे? ये दोनों क्या बना लेंगे सर? शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। तो वहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना, सिंगल सहसंयोजी बंध बना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा? जल्दी बताओ, इसके लिए क्या क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है एक लोन पेयर। एक क्या है इसके लिए जरूरी? लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है जल्दी बताओ मेरे को। जोड़ा सर, एकांकी, इलेक्ट्रॉन युग्म। किसकी किसके पास लोन पेयर होते हैं? समझो इस चीज को, ध्यान से समझना, मजे ले। क्या क्या? अगर मैंने क्या किया, जैसे समझना, बेसिक, बढ़िया बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तो सीखना ही अपने को। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीखना है अपने को? क्या आना चाहिए? ग्रुप नंबर आने चाहिए। ग्रुप नंबर जैसे देखो, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। ये अपने को आना चाहिए। क्या क्या आते हैं इसमें सर? तो ग्रुप नंबर 13 में, ग्रुप नंबर 13 में 3 दिखाई दे रहे, मतलब ये आएगा यहां से, बाल, बाल गए, इंडिया, इंडिया, थाईलैंड, TH, इंडियम, ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये TL हो सकता है। ये क्या हो सकता है? TL हो सकता है, अभी देखेंगे, ठीक है। थैलियम क्या क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्या क्या बोलो? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्यों बता रहे हो इसको? क्योंकि इसकी जरूरत अपने को पड़ेगी। ग्रुप नंबर 14 कहां से स्टार्ट होता है? कार्बन से। कहे, कहे, यहां से बोलो, कहे, शिव जी,
सुनो प्रभु। ओके, ये सारे हैं। सर क्यों बता रहे हो, अभी जरूरत इसकी पड़ेगी। ग्रुप नंबर 15, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। क्या क्या है बोलो? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके। ग्रुप नंबर 16, ओल्ड स्टाइल से टेम्पो। ओल्ड स्टाइल से टेम्पो। अभी तो तुम लोग हीरोगिरी के चक्कर में क्या बोल देते हो? ऑटो। क्या बोल देते हो? ऑटो। अपने टाइम पे, हमारे दाई दादा टाइम पे क्या बोलते थे? टेम्पो। क्या बोलते थे? टेम्पो। तो ओल्ड ओल्ड टाइम था। क्या था? ओल्ड टाइम। ओल्ड टाइम मतलब पुराने टाइम। पुराने टाइम पे अपन क्या बोलते थे ऑटो को? टेम्पो। ट्रिक बताओ, एक साथ बोलो। ओल्ड स्टाइल से टेम्पो। एक बार और, ओल्ड स्टाइल से टेम्पो। मेरे साथ रिपीट करना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ओके, यहां से स्टार्ट होगा फूफा। मेरे फूफा नहीं, आपके फूफा। फूफा जब आपके घर आते हैं, कौन? फूफा। क्या क्या लेके आते हैं बताओ? तेरे फूफा क्या लेके आते हैं? क्या क्या लेके आते हैं? क्या क्या फल लेके आते हैं? तेरे फूफा क्या लेके आते हैं? मेरे फूफा ही नहीं तेरे फूफा क्या लेके आते हैं? मौसा मौसी कुछ, कोई कोई कुछ तो लेके आता होगा। मेरे फूफा क्या लेके आते हैं? मेरे फूफा लेके आते हैं, फूफा यानी कल आए थे। फूफा कल ब्रेड, इमली, आटा लाए। मेरे फूफा ये लाते हैं, ब्रेड लाते हैं। क्या लाते हैं मेरे फूफा? फूफा आते हैं कब? कल। क्या लाते हैं? ब्रेड, इमली, आटा लाते हैं। कौन आते हैं? फूफा कल ब्रेड, इमली, आटा लाए। लास्ट बोलो यहां से। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ओके, इसको अपन लिखते हैं थोड़ा ऊपर। ग्रुप नंबर 18 का ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऊपर। ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें? क्रिकेट खेलते हो कभी? खेले हो क्रिकेट? खेलते हो क्रिकेट? रन आउट देखिए कभी? क्या होता है? रन आउट। हिमी, ही, मी, अरकर, अरकर, जीरो पर, रन आउट। ये हो गए आपके एलिमेंट्स। ये हो गए आपके सारे एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। सर क्यों आपने बता दिया इसको? मुझे नहीं आ रहा है। क्या करेंगे जान के? क्या ही तीर मारेंगे जान के? कौन से कलर? इस वाले कलर में। ठीक है, क्या करेंगे जान के? इस चीज को थोड़ा समझो। एटॉमिक नंबर ऐसे ट्रिक से याद रखा करो। ब क नो फ। बोलो मेरे साथ, ब क नोफ। रिपीट मारो, बकनोफ, बकनोफ। क्या हो जाएगा देखो? ये होगा 3। ओके, 3 कहां जा रहा हूं मैं? ये होगा बकनोफ। 5 6 7 8 9 और ये होगा 10। याद रहेगा एटॉमिक नंबर? बोलो मेरे साथ, बकनोफ, बकनोफ। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 8, फूफा जी के 9। अब इसका आपको ये पता होना चाहिए। क्या आपको क्यों आइडिया लगेगा? देखना, बोरॉन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं एटॉमिक नंबर 5 का? बोलो मेरे साथ, बोलो 1s2, 2s2, 2p1, 2p1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर। कैसे? 2 एंड वैलेंस सेल में 3, ये ऐसे लिखते हैं 2 एंड 3, 2 एंड 3। इसको कैसे लिख सकते हैं कार्बन को? 2 एंड 4। हाउ बोला ना जी? इसको कैसे लिख सकते हैं सर? 2 एंड 5। वेरी गुड। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 एंड 6। बहुत बढ़िया, 2 एंड 6। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 एंड 7। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 एंड 8। आया समझ में? इसको ऐसे अपन क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो सर हमने तो क्या सीख रखे हैं सर? लेविस डॉट सिंबल सीख रखे हैं। क्या सीख रखे हैं? लेविस डॉट सिंबल। क्या होगा सर इससे? तो माय डियर क्या होगा मैं बता रहा हूं। देखो, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस सेल में 6, इसके 7, इसके वैलेंस सेल में 8। ये तो आइडिया लग गया यार। किसी चीज को रटना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर, अपन ऐसे कर लेते हैं। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब अगर मम्मी घर में आई, मम्मी घर में आई, सारा का सारा लड्डू क्या गोविंद को दे देगी? क्या नो? क्या मयंक को दे देगी? क्या धर्म युद्ध हो जाएगा वहां पे। तो क्या होगा? 3 लड्डू को कैसे बांटेगी मम्मी? छोटा भाई 1 2 और ये 3 लड्डू। तीनों के तीनों सिंगल, तीनों के तीनों क्या है? सिंगल है। तो अनपेयर है। तीनों के तीनों क्या है? अनपेयर। तो इसे एक आइडिया लगा नहीं लगा? सपोज यहाँ पे गोविंद खड़ा है। हाँ बोला ना जी? नीचे जितने भी एलिमेंट हैं, गोविंद के नीचे भी जितने भी एलिमेंट हैं, मैंने क्या किया? गोविंद को असेंबली पे खड़ा करा दिया ऐसे।
गोविंद खड़ा है सामने में असेंबली पे, इसके पीछे जितने भी गधे खड़े हुए हैं वो सारे गधे कौन से क्लास के होंगे? 12th क्लास के। कौन से क्लास के? 12th क्लास। गोविंद इतना गोरा नारा, तो पूरे क्लास के बॉयज क्या होंगे? गोरा नारा, है ना। अगर गोविंद सुंदरी तो पूरी क्लास के बॉयज क्या होंगे? सुंदरी होंगे। वैसे ही क्या होगा, ये जो बोरॉन है, एटॉमिक नंबर अगर इसके 3 है वैलेंस सेल में, आई एम सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन, इसके भी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। इसके भी वैलेंस सेल में 3, ये भी 3 अनपेयर, इसके पास भी 3 अनपेयर, मतलब ये ट्रिपल 3 बॉन्ड बना सकते हैं। आता है समझ में? वेरी गुड। इसके पास कोई लोन पेयर है क्या? नो सर। वेरी गुड। कार्बन के पास कितने? 4, 1 2 3 4। इसके पास 1 2 3 4। इसीलिए तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। नाना जी, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। क्या है वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। फंस गए सर। क्या दिखा इसमें? एक आपको क्या दिखा? लोन पेयर, और 3 क्या दिखा आपको? बॉन्ड पेयर। तभी तो जाके हम जानते हैं नाइट्रोजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? ट्रिपल बॉन्ड का। कितने बॉन्ड का? ट्रिपल बॉन्ड का। मतलब नाइट्रोजन के पास एक तो क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर? एक लोन पेयर। वेरी गुड। तो क्या फास्फोरस के पास सबके पास एक एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा? मैं कभी पूछूं फास्फोरस के पास कितने लोन पेयर, आपका आंसर कितना आना चाहिए? 1 आएगा क्या? ये तो आइडिया लगा ना भाई। अगर मैं पूछूं आप ऐसे लाइन पे ऐसे खड़े हुए हो, असेंबली पे खड़े हो, प्रेयर पे खड़े हो, ठीक है, देवा इस बार सामने में है, देवा के पीछे जितने भी बॉयज हैं, मैं पूछूंगा बीच में जाके किसी से भी कौन से क्लास का मिलेगा वो, क्योंकि देवा 12th का है तो सारे के सारे बॉयज भी कौन से क्लास के रहेंगे? 12th के क्लास के रहेंगे। तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 और ये 5। एक लोन पेयर इसके पास भी, बाकी तीनों अनपेयर। इज इट ओके? चलो ऑक्सीजन के पास जल्दी बताओ कितने लोन पेयर होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो इसके पास कितने लोन पेयर? सर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड। और तभी तो अपन देखते हैं माय डियर, ऑक्सीजन जब O2 जब बनता है तो कैसे बनता है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है। हाँ बोला ना जी। नाइट्रोजन, इस वाले ग्रुप को बोलो, फूफा वाले ग्रुप को बोलो, कितने हैं वैलेंस सेल में? 7। यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं मैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर और एक क्या है? बॉन्ड पेयर। सर क्यों बता रहे हो? क्योंकि पूरा खेला किसका है? लोन पेयर का। हमने तो देखा ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर का क्या होता है, जल्दी बताओ? डोनेशन और शेयरिंग। साझा भी करता है और डोनेट भी करता है। भाई मेरे पास अगर कितने रुपए हैं? केवल 20 रुपए। 20 रुपए में मैं क्या कर सकता हूँ? 20 रुपए में समोसे खा सकता हूँ। एकदम मैं मतलब समोसे खाऊंगा, 20 रुपए है मेरे पास। तो क्या गोविंद को अगर वो 20 रुपए चाहिए तो मैं पूरा दे दूंगा क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा? गोविंद को ले रख, लेकिन ऐसे दूंगा, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमसे ले लूंगा। तो बात किसकी हो रही? लोन पेयर की। तो हमको तो पता होना चाहिए ना किसके पास लोन पेयर है, किसके पास बॉन्ड पेयर। जल्दी बताओ ब्रोमीन के पास कितने लोन पेयर? वेरी गुड। कितने लोन पेयर? 1 2 3 4 5 6 7। और एक क्या है? बॉन्ड पेयर। अब जल्दी बताओ आर्गन के पास कितने लोन पेयर? वेरी गुड, शाबाश। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चीज क्लियर हुआ क्या? एकदम क्लियर हुआ। अब बताते जाना। मयंक एकदम क्लियर? पक्का? अब देखते हैं, अभी कंपाउंड बना के देखते हैं, समझते रहना इस चीज को, इसको सेव करके रखेंगे। चलो समझते हैं। अब मैंने क्या किया, एक कंपाउंड लिया, ये लो फर्स्ट कंपाउंड। अब यहां से अपन नींव डाल रहे हैं अपने चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नींव डाल रहे हैं। सीखते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कैसे लोन पेयर वाली बात होती है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। चलो मैंने ले लिया एक एग्जांपल, ये लो, मैंने कंपाउंड लिया NH3। अब मैं आपसे पूछूं कितने इसके पास लोन पेयर है, आप लोग बताओगे। ठीक है, सेकंड में ले लो क्या चीज, H2O, इसके पास कितने लोन पेयर है। मैंने थर्ड ले लिया, ये लो Cl ले लिया, क्लोरीन ले लिया, आप लोग बताओ कितने लोन पेयर है। ठीक है, फोर्थ ले ले इधर, फोर्थ CH3 COOH, जरूरत नहीं है फिर भी चलो बता देता हूं। फिफ्थ EN इथाइलिन डाइमाइन। 6 ऑक्सलेट OX। सर क्या क्या लिखवा रहे हो यार, ये है क्या एक्चुअल में? तो यही क्या है, तुम्हारे लिगेंड्स हैं। अब समझो इधर, एक बार समझो देवा, नोट नहीं करोगे अभी समझो। ये कौन सा कंपाउंड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग माय डियर? अमोनिया। क्या बोलते हैं इसको? अमोनिया।
ये कोई दिक्कत नहीं होगा मे भी तुम लोग को इंग्लिश में, क्या इतना इजी है ना। आप लोग अगर इसी को इंग्लिश में ही पढ़ोगे तब जाके तुम्हारा कॉलेज सबसे बेहतरीन होगा। इज इट ओके? चलो ये क्या है आपका अमोनिया। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि जो गोविंद है, जो गोविंद है, एक अकेला गोविंद कितने, मतलब अगर मैं उसको नाइट्रोजन सपोज करूं, मैंने क्या सपोज किया, सपोज गोविंद को मैंने नाइट्रोजन सपोज किया, तो तुम कितने लोगों से जुड़ सकता है बताओ? वेरी गुड, कितने लोगों से? 3 लोगों से। एक उसके पास क्या है, लोन पेयर, और 3 लोगों से बॉन्ड बना सकता है। अब सपोज तुम तीनों जुड़ गए, तीनों जुड़ गए, ये नाइट्रोजन को मैंने क्या सपोज किया, ये हो गया हमारा गोविंद बाबा, 1 2 3 4, और ये हो गया 5। आता है समझ में? हाइड्रोजन क्या करेगा, इसे अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हुआ, ऐसे अटैच, ये हो गया हाइड्रोजन अटैच, इधर भी हाइड्रोजन अटैच, इधर भी हाइड्रोजन अटैच, ये तो बन गया ना अमोनिया। तो क्या बचा इसके पास, क्या बचा इसके पास, एक लोन पेयर। मतलब अमोनिया के पास कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर, और 3 क्या है, टोटल हो गया बॉन्ड पेयर। आता है समझ में? मतलब अमोनिया आगे हमको एज अ लिगेंड आएगा सामने, पहचान जाओगे कितने लोन पेयर। वेरी गुड। अब चलो इस वाटर पे बताओ कितने लोन पेयर आएंगे, ट्राई करके बताओ। चलो इधर देखो, बनाओ, मजा आ जाएगा अगर बना लोगे तो। ये क्या है, सेंट्रल मेटल ऑक्सीजन। ये देखो ऑक्सीजन मैंने लिख दिया है, लो क्या जानते हो ऑक्सीजन के बारे में, बनाओ एक बार, ट्राई करो, कितने लोन पेयर, ट्राई करो। वेरी गुड, शाबाश। क्या जानते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6। ये तो सीखे ना भाई, अभी अभी सीखे ना इसी चीज को। ये देखो, ये सीखे है ना, ऑक्सीजन कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, अभी सीखे हैं। वेरी गुड। चलो तो फिर अपन क्या जानते हैं सर, ये जानते हैं अपन, ये बना रहे थे ना, मैं बता रहा तुम लोग को चैप्टर में ले जाके, एकदम से मैं टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, सीखते जाएंगे तो कोई सा भी टॉपिक सस्ता लगेगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2, तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पे बॉन्ड बना लिया एक, और यहाँ पे बॉन्ड बने, कितने लोन पेयर, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 और 2। मतलब कौन ज्यादा रईस हुआ, नाइट्रोजन और वाटर में। अगर मान के चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की बात आई, तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, इसके पास कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर। वेरी गुड। क्लोरीन के पास बताओ, बहुत बढ़िया है, कितने क्लोरीन के पास, 3। ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, 8 बॉन्ड पेयर और 3 क्या चीज, लोन पेयर। दान कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स दान कर सकते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। एसिटिक एसिड है, 12th में हर जगह पे काम आएगा। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, बढ़िया समझ में, ठीक है। लिविस डॉट स्ट्रक्चर पूरे कंपाउंड के लिए जरूरी है। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, कार्बन। ये देखो मैंने लिख दिया कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बोलो, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूंगा, इधर हाइड्रोजन लिख दूंगा, इधर हाइड्रोजन लिख दूंगा, और इधर हाइड्रोजन लिख दूंगा। मैंने लिख दिया, कोई गलत किया क्या, नो। उसके बाद फिर क्या है, कार्बन, तो ये मैंने लिख दिया कार्बन को। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में रहता है, हमेशा याद रखना, एसिटिक एसिड में ऐसे सिंगल बॉन्ड एक ऑक्सीजन, और इसके बाद फिर से क्या है, ऐसे हाइड्रोजन। अब हम ऑक्सीजन के बारे में क्या जानते हैं, क्या सीखे हैं हम इसके बारे में, ये सीखे हैं क्या, एक लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर। इसके पास भी कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। आता है समझ में, बढ़िया। EN बहुत बेहतरीन कंपाउंड है अपने इस चैप्टर के लिए। इथाइलिन डाई इमाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में लिख सकते हो तो लिख लेना, नहीं तो हिंदी में लिखूंगा इसको। इसको ऐसे लिखते हैं, इथाइलिन डाई एमाइन, इथाइलिन डाई एमाइन। ओके, इसको आपके बुक में मिलेगा, कैसे लिखते हैं, इथाइलिन डाई एमाइन, एमिन डाई एमिन। इज इट ओके? अब इसका स्ट्रक्चर ज्यादा जरूरी है, उस चीज को समझना। ये जो इथाइलिन डाइमाइन मैंने लिखा है ना, EN, इसको अपन ऐसे लिखते हैं। कैसे सर, ऐसे समझना। देखो इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, हम नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो उसको 8th बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 8th। तो उसका फॉर्मूला भी बनेगा ऐसा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और डाई एमाइन बोला है, मतलब 2 ठो इसमें क्या लगा देने हैं, एमीन, NH2 और NH2। ये पूरा क्या हो गया, इथाइलिन डाई एमाइन। तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक ठो लोन पेयर इसके पास, एक ठो लोन पेयर इसके पास। मतलब अगर आगे हमको
चैप्टर में EN मिला तो हम क्या मानेंगे, हमारे पास क्या है, ये है फॉर्मूला, क्या होगा, CH2 NH2 NH2, ये क्या बन गया पूरा, इथाइलिन डाई एमाइन। बोलो क्या हुआ ये, इथाइलिन डाई एमाइन। रिकॉर्ड हो रहा है क्या, हो रहे, बढ़िया। क्या हुआ ये, इथाइलिन डाई एमाइन। इथाइलिन डाई एमाइन को शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, EN। फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो, इथाइलिन डाई एमाइन का, बोलो बोलो, NH2। यार ऐसे याद रखो ना यार, ऐसे याद रखो, इथाइलिन एथ मेथ बोलते हैं तो एक कार्बन, एथ बोलते हैं तो दो कार्बन, तो एथ से तो स्टार्ट कर रहे ना, एथ मतलब दो कार्बन। इसको और मैं डीप में जाके आराम से समझा दूं, लेकिन इतना काफी है, बड़े बच्चे हो समझ जाओगे। CH2 NH2 NH2 ऑक्सिलेट, ये है क्या, ऑक्सिलेट है आपका, ऑक्सिलेटो बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ऑक्सिलेटो। कैसे होता है सर, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और उसके बाद COO और ये COO, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेटो। एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास, ऐसा ऑक्सिलेटो, याद रहेगा। फटाफट छापो जल्दी से इसको। ठीक है, ये सबके सब क्या है, लिगेंड्स। क्या क्वालिटी लिगेंड्स की, क्योंकि सर ये लोन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, क्या मैं किसी भी स्पीसीज को, किसी भी कंपाउंड को लिगेंड बोल दूंगा क्या, मयंक क्या इसको बोल सकता हूं क्या, क्या मैं इस सोडियम को लिगेंड बोलूंगा, मयंक क्या इसमें सोडियम को लिगेंड बोल सकता हूं क्या, नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसके पास तो एक ठोक बस क्या है, इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, इसको रईस आदमी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अच्छा, पोटेशियम को बोल सकता हूं क्या, नहीं बोल सकते बाबा, क्योंकि इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन को बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं, सोच के बताओ, ब्रोमीन को, टूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए, समझो, इधर 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 क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर मैं क्लोरीन को बोल सकता हूं, 12वीं का स्टूडेंट, तो यार मैं फ्लोरीन को क्यों नहीं बोल सकता, हाउ बोला ना जी, यार मैं ब्रोमीन को क्यों नहीं बोल सकता, हाउ बोला ना जी, मैं आयोडीन को नहीं बोल सकता क्या, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं सर, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये सब के सब स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर होगा और वो लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा, क्या बोलेंगे उसको, लिगेंड्स बोलेंगे। आता है क्या समझ में, वेरी गुड। चलो, तो हमारा एक बेसिक टर्म्स क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं इसमें चैप्टर पे। क्या इसमें से एनी डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं समझा दूं, नहीं समझाता यार, डायरेक्ट आ जाता हूं इस पे, सारा कुछ एकदम क्लियर है। चलो अब समझते हैं। देखो, आप मेनली किसी भी किस्में एरिया में, अपने एरिया में चैप्टर में कहीं पे भी पढ़ते, टू टाइप्स के सॉल्ट के बारे में, दो टाइप्स के लवण के बारे में, सॉल्ट को क्या बोलते हैं अपन, लवण, दो टाइप्स के लवण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल बताओ मुझे, NaCl, NaCl क्या है, सॉल्ट है, NaCl क्या है, सॉल्ट है, लवण है, सिंपल सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट। सिंदूर, जो सिंदूर भरते हैं ना जो महिला लोग, वो भी क्या है, सॉल्ट है। फिटकिरी, वो भी क्या है, सॉल्ट है। तो ये इसको किसमें किसमें कैटेगराइज किया गया है। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट हो, हाँ बोला नहीं जी, क्या आप किसी भी क्लास में बैठ जाते हो क्या, नहीं, 12वीं वाले को अलग बिठा दिया जाता है, 11वीं वाले को अलग बिठा दिया जाता है। वैसे ही सॉल्ट को मेनली टू टाइप से कैटेगराइज किया। कितने टाइप से, कौन कौन से, द्विक लवण और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। रिपीट, कौन कौन सा, द्विक लवण और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब थोड़ा समझना एकदम, द्विक लवण क्या होता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो, ये नहीं पढ़ोगे, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए अपन किसके बारे में पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको बोलते हैं उप सहसंयोजी यौगिक के बारे में। ठीक है, तो समझो थोड़ा द्विक लवण क्या होता है। द्विक लवण या फिर डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट या द्विक लवण क्या होता है, जो दो सरल लवणों से मिलकर बने हो तथा जल में घुलकर सरल आयनों में टूट जाते हैं एवं अपनी पहचान खो देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, द्विक लवण कहते हैं। सपोज पूछो क्या, पूछो क्या, सब के सब आप और मैं क्या है, फ्रेंड हैं, सब लोग क्या है, फ्रेंड, मैं और आप चारों क्या है, फ्रेंड है। हम लोग चले गए टिकेश्वर की शादी में। किसकी शादी में, टिकेश्वर की शादी में। किसी आचार्य की शादी में जाएंगे और उधर पार्टी वार्टी मिलेगा, थोड़ा खाना पीना मिलेगा, चारों के चारों गए, ठीक है, दो इधर दो इधर, डन, मस्त जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, चारों के चारों कहां चले गए, शादी में। चारों के चारों कहां गए, शादी में। शादी में मस्त पार्टी था, क्या था, मस्त
पार्टी। रसगुल्ले, समोसे, और क्या पसंद है तुम लोग को? बोलो। जलेबी, समोसे, सारा कुछ क्या है, पार्टी में रखा हुआ है। सबके सब किसके फ्रेंड हो? मेरे फ्रेंड। किसके फ्रेंड? मेरे फ्रेंड। कहाँ चले गए हम लोग? पार्टी में। साइड में क्या रखा हुआ है? रसगुल्ले, समोसे, आलू गुंडा, है थोड़ा और बोलो यार, रसमलाई वाला बोलो, ये रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। सर के मुंह में आ गया पानी, देख के मुंह में आ गया पानी। अभी कैसे जा रहे थे चारों के चारों? ऐसे बॉस के जैसे जा रहे थे चारों के चारों एक साथ। जैसे ही रसगुल्ले को देखा, टिकेश्वर कहाँ चला गया? खटाक से हम लोगों से अलग रसगुल्ले खाने। कितने लोग बचे? इतने लोग। अब यार इससे भी रहा नहीं गया, जलेबी ये भी देखा, जलेबी खाने चला गया। देवा भी रहा नहीं गया, पापा बहुत भूख लगी, समोसे खा लो। ये भी, मयंक भी चला गया। सबके सब क्या हो गए? पार्टी में जैसे गए, सबके सब कहाँ चले गए? खाने पीने के लिए चले गए। अकेले कौन बच गया? मैं। तो मैं भी चला जाऊंगा कहीं, मैं भी खाने पीने के लिए चला जाऊंगा। तो हमने जैसे ही पार्टी में इंटर किया, हम सब के सब क्या हो गए? अलग हो गए। कैसे हो गए? अलग हो गए। टिकेश्वर कहीं समोसे खा रहे हैं, गोविंद कहीं जलेबी खा रहा है, मैं कहीं कुछ और खा रहा हूं, देवा कुछ कहीं और खा रहा है। आता है क्या समझ में? मतलब जैसे ही हम लोग पार्टी में गए, हमारी यूनिटी हो गई खत्म। हमारी यूनिटी हो गई खत्म। तो अभी तक हम लोग को क्या जानते थे? 5 पांडव जानते थे। 5 लोग गए थे तो 5 पांडव जानते थे। हमारी पहचान पहले क्या थी? 5 पांडव की। लेकिन जैसे शादी में गए, हम लोग को कोई बोलेगा क्या 5 पांडव? एक जन हो कहां से बोलेगा? बोलेगा क्या? इसको बोलेगा देवा, बोलेगा इसको मयंक, बोलेगा इसको फलाना, बोलेगा इसको ठिकाना, बोलेगा। अलग अलग हो गए ना। हम लोग अपनी पहचान को क्या कर दिए? खो दिए। कहां जाके? पार्टी में जाके। लेकिन एक केस ऐसा हो सकता था, दूसरा केस ये हो सकता था, हम लोग चले गए कहीं गैंग वार में चले गए। कहां चले गए? गैंग वार में, पांचों के पांचों 5 पांडव। अब जैसे ही क्या हुआ, पांचों पांडव एक साथ थे, सामने से कोई आया, तलवार वलवार लेके आया, और टिकेश्वर वहां से नहीं हटा। मतलब ले देख ले वो कैसे कहा कर ले। गोविंद भी एकदम डटा रहा, मैं भी डटा रहा, सब के सब ऐसे अपन डटे थे। सामने से कोई आया तो क्या हम लोग अलग हुए? क्या नहीं। अभी लोग हमको क्या नाम से जानेंगे? 5 पांडव के नाम से। तो 2 केस हो सकते थे। या क्या हो सकता था? हम लोग पार्टी में गए, हम पूरी तरह से अलग हो गए, अपनी पहचान को खो दिए। लेकिन दूसरा केस ये था, सर हम लोग गए और कुछ भी हुआ, कहीं भी गए, लेकिन पांचों के पांचों एक साथ थे। हमने क्या अपनी पहचान खोई? क्या नहीं खोई। तो यही तो डिफरेंस है। एक होता है डबल सॉल्ट, द्विक्लवण, पार्टी वाला आदमी है, पार्टी में जाके समोसे वमोसे देख के अपनी पहचान को खो देता है, सब ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, जो इस चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हो, वो अपनी पहचान को पानी में भी बनाए रखते हैं। उसी चीज को यहाँ पे अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। याद रहेगा क्या तुम लोगों को? डबल सॉल्ट, द्विक्लवण, पानी में जाके ब्रेक हो जाएगा। पढ़ते हैं चलो। जो 2 सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं तथा जल में घुलकर सरल आयनों में टूट जाते हैं एवं अपनी पहचान को खो देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? द्विक्लवण या फिर डबल सॉल्ट। याद रहेगा तुमको पार्टी वाला एग्जांपल? बढ़िया। तो देखो क्या है अपने पास है, पोटेशियम सल्फेट। ऐसे ऐसे पढ़ो 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 पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। फर्स्ट क्या है अपने पास? मेरे साथ बोलो, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। क्या हुआ ये? पोटेशियम सल्फेट। डॉट, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al2 ब्रैकेट में SO4, ये एल्यूमिनियम सल्फेट। और एल्यूमिनियम पे कितने की चार्ज लगती बताओ मेरे को? इतनी की चार्ज लगती है, अभी तो बताया था जस्ट। देखो ये एल्यूमिनियम कितने की चार्ज? बाल गए, 3 ठो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस पे कितने की चार्ज? 3 की चार्ज। समझो कैसे कंपाउंड बनता है। देखो ये मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, प्लस ये मैंने ले लिया सल्फेट। सल्फेट पे चार्ज लगती -2 की, इस पे चार्ज लगती +3 की। गोविंद के टिकावन ओकर वाली घर, ओकर वाली घर की टिकावन गोविंद के घर। आता है समझ में? बनाते हैं ऐसे। तो क्या बना ये? एल्यूमिनियम 2 और सल्फेट कितना बन गया? SO4 3। ये बनता है क्या चीज? एल्यूमिनियम सल्फेट। कहां से क्लियर हुआ? सारा कुछ क्लियर होगा इस टेबल से। ठीक है, समझो इधर यहां पे थे, रिपीट मारो। डबल सॉल्ट क्या होता है? एग्जांपल क्या है? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर के 24 मॉलिक्यूल। इधर मैं कितने लिख दूं? 3 लिख दूं। कितने 4 मॉलिक्यूल? 24
H2O। अब ये जा रहा है पार्टी में, कहा जाएंगे लोग? पार्टी में। पार्टी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे तो क्या क्या होगा देखो, पोटेशियम खाएगा दाल भात, ये खाएगा जलेबी, एल्यूमिनियम खाएगा रसगुल्ला, सल्फेट खाएगा कुछ और रसमलाई। ये सबके अलग अलग हो गए नहीं हो गए? देखो किसमें किसमें ब्रेक हो गए, जल्दी बताओ किसमें किसमें ब्रेक हो गए? दो तो पोटेशियम अलग हो गया, हाँ बोला ना जी, पोटेशियम अलग, समोसे खाने। ओके, उसके बाद सल्फेट, कितना सल्फेट? 3 ठो सल्फेट सर, तो आप लिख सकते हो बिल्कुल ऐसे, 3 ठो सल्फेट अलग हो गया, SO4 2 माइनस अलग हो गया। ओके, और क्या अलग हुआ जल्दी बताओ, और क्या अलग हुआ? और क्या अलग हुआ? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना ठो? 2 ठो एल्यूमिनियम अलग हो गया, प्लस तो एक ही चार्ज लगा के। फिर सल्फेट अलग हो गया, 3 ठो और सल्फेट अलग हो गया, SO4 2 माइनस अलग हो गया। आता है क्या समझ में? मतलब जो डबल सॉल्ट होते हैं ना, डबल सॉल्ट, द्विक लवण, जैसे उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे वो छोटे छोटे सरल सरल आयनों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। हाँ बोला ना जी, याद रहेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको याद रहेगा। फर्स्ट पॉइंट, वेरी गुड। एग्जाम्पल क्या है, रिपीट मारो। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24H2O, पक्का याद रहेगा। उसको प्यार से नाम बोल देते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं उसको? फिटकरी। एलम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एलम। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एलम, फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? अरे फिटकरी रे, घर में जो चकचक गोरियां होने के लिए तुम लोग लगाते हो, अब तुम लोग तो ऑलरेडी मेरे जैसे हो, क्या ही हो, गोविंद की बात नहीं कर रहा मैं, है ना? तो उसको फिटकरी को लगाते हैं। अब तुमको याद रहेगा क्या? आपके पास जो फिटकरी है, आपके पास जो फिटकरी है उसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24H2O। फिटकरी को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एलम। क्या बोलते हैं? एलम। हमने क्या सीखा? डबल सॉल्ट। क्या होते हैं डबल सॉल्ट? पानी में मिला देने पर अपने आयनों में ब्रेक हो जाते। याद रहेगा पक्का? किससे मिलकर बनते हैं? 2 ठो सरल सरल लवणों से मिलकर बनता है। इज इट ओके? किससे मिलकर बनता है? सॉल्ट से। इसको अपन ये बोल सकते हैं, लास्ट टाइम से मैं इसको क्या बोलूंगा? सॉल्ट बोलूंगा। इज इट ओके? चलो, और एक एग्जांपल है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, सिंदूर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको? सिंदूर, मोहर सॉल्ट। अब इसको भी याद रखो तुम लोग, आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, वाटर के 6 मॉलिक्यूल। रिपीट मारो, आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, वाटर के कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। एक बार लिखो मेरे साथ, बोलो आयरन सल्फेट कैसे लिखोगे? बोलो FeSO4, आयरन सल्फेट। उसके बाद क्या है? डॉट अमोनियम सल्फेट। अमोनिया में हम 1 ठो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो 4 ठो हाइड्रोजन होता है, तो हो जाता है अमोनियम। तो ये टोटल क्या हुआ? अमोनियम सल्फेट। ये हो गया अमोनियम सल्फेट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, SO4, वाटर के कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। H2, इसको जब ब्रेक करेंगे तो जल्दी बताओ किसमें किसमें ब्रेक होगा? आयरन +2, सल्फेट -2, अमोनियम +1, सल्फेट -2। बोलो इधर देवा, बोलो, बता दो किसमें किसमें तोड़ू, जल्दी बोल। Fe+2, वेरी गुड। आगे बोल। SO4, SO4 -2, बहुत बढ़िया। आगे बोल। NH4, NH4 अमोनियम है माय डियर, मतलब ऐसे प्लस लगाना, 1 ठो प्लस लगाना। क्यों लगेगा मैं बता दूंगा, लोन पेयर डोनेट कर देता है ना नाइट्रोजन, तब जाके लगता है। और क्या बनेगा जल्दी बोलो? सल्फेट, SO4 2-। ये सब के सब क्या है? छोटे छोटे सॉल्ट हैं, आयंस हैं। आता है समझ में? 2 एग्जांपल हमने क्या क्या लिया, जल्दी बोलो। फिटकरी और दूसरा सिंदूर, मोहर सॉल्ट। फिटकरी का फॉर्मूला बोलो, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24H2O। इसका फॉर्मूला बोलो मोहर सॉल्ट का, बोलो। नहीं दिख रहा क्या इधर से? हाँ तो इधर बैठ जाओ। बोलो आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, वाटर के कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। किसमें किसमें ब्रेक होगा जल्दी देख के बताओ, इधर देख के बताओ। आयरन +2, सल्फेट 2-, अमोनियम आयन और सल्फेट में। ये वाला पेज एकदम क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ, वेरी गुड। क्या सीखा हमने सर? सबके सब पानी में गए, एक एक करके सबके सब छपाक 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 छपाक, सबके सब पानी में क्या हो गए? छपाक 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 करके एक एक करके कूद दिए। आगे चले, ये पेज एकदम क्लियर हुआ। डबल सॉल्ट के बारे में समझ में आया? द्विक लवण या फिर डबल सॉल्ट कैसे होते हैं? जो सरल आयनों से मिलकर बनता है, जिसको पानी में डिसॉल्व कर देने पर वो अपने
आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। याद रहेगा। फिर हमने क्या देखा, दो ठो एग्जाम्पल। कौन कौन से एग्जाम्पल, फिटकरी और मोहर सॉल्ट। आगे चलते हैं माय डियर, किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मस्त से समझना इस चीज को। चलो, उप सहसंयोजक यौगिक या फिर इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हो। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब मैंने तो आपको सिखा रखा है, थोड़ा और मैं बता दूं, देखो यहीं पे बता देता हूं। ये पूरा जो खेल है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, दो लोगों पे डिपेंड करता है। जैसे क्रिकेट आप लोग खेलते हो, क्या खेलते हो, क्रिकेट, तो ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है, बैट्समैन और बॉलर पे। किस पे डिपेंड करता है, बैट्समैन और बॉलर। बॉलर का काम क्या है कि वो केवल क्या करेगा, बॉलिंग करेगा। बैट्समैन का क्या है, वो छक्के उड़ाएगा। आता है समझ में। यहां पे भी दो लोग हैं, एक को बोलते हैं एम, एम मतलब मेटल, और एक को बोलते हैं एल, एल मतलब लिगेंड। अब साइड साइड में थोड़ा थोड़ा बता दूं मैं, देखो एल मतलब क्या होता है, लिगेंड। इंग्लिश में ही लिखोगे, कहीं पे भी लिखोगे तो तुम लोग भी, ठीक है, हिंदी में इसको नहीं लिखोगे। एल को क्या बोलेंगे, लिगेंड। एम को क्या बोलेंगे, मेटल, मेटल। आता है समझ में, मेटल और लिगेंड। लिगेंड के पास अभी तुमको मैं सिखाया क्या होता है, लोन पेयर। मेटल को क्या कर देता है, ये डोनेट करता है। लोन पेयर, लिगेंड्स क्या करता है, मेटल को डोनेट। कैसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कैसा होता है गोविंद बाबा, खाली होता है। समझ रहा हूं गोविंद मैं, कैसा होता है, खाली। इसको बोलते हैं वैकेंट। वैकेंट क्या होता है, डी ऑर्बिटल। किसके पास, मेटल के पास। जितने भी मेटल है ना उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, खाली डी ऑर्बिटल होता है। मैं तुमको ऐसे 10-10 समोसे दे दूंगा, सपोज, रख पाओगे क्या अपनी जेब में, नहीं। जेब भरा होगा तो देख रख पाओगे क्या, नहीं। उसके लिए आपका जेब क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। जेब खाली रहेगा तभी तो समोसे को पहुंच पहुंच के भर होगा। हाँ बोला ना जी, है ना, ठीक है। तो इसके पास भी क्या होता है, खाली ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इज इट ओके। चलो, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अभी तो मैं सिखाया हूं आपको, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज इट ओके। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आता है समझ में। किसके किसके बीच बनता है, मेटल और लिगेंड के। फोन आ रहा है क्या, फोन आएगा तो यार बीच में तो कट जाएगा यार। अभी आ रहे सही सलामत, बढ़िया। किसके किसके बीच बनेगा, लिगेंड और मेटल के बीच। और इसी को स्टडी करने जा रहे हैं, बढ़िया समझते हैं। चलो, उपसहसंयोजी यौगिक क्या होता है, क्या बताया था मैंने। हम कहीं चले गए, गैंगवार में चले गए, पांचों के पांचों क्या थे, एक साथ थे, अपनी पहचान को बना के रखे थे। पानी में भी नहीं टूटेगा। किसकी जोड़ है, फेविकोल से जो बनी है, पानी में भी नहीं टूटेगा। इज इट ओके। चलो, ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर सरल आयनों में पूर्णतः नहीं टूटता, पूर्णतः नहीं टूटता, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, आप समझो इस चीज को। ये देखो, पोटेशियम है, उसके बाद क्या है, आयरन है, साइनाइड है। इसको बोलते हैं हेक्सासाइनोफेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सिखाऊंगा अभी। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उपसहसंयोजक यौगिक को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डाल देने पर ब्रेक हो जाता है क्या अपने आयनों में, नहीं होता। किसमें टूटेगा, ध्यान से समझो। ये पूरा पोटेशियम, ये पोटेशियम जो है ना, ये बस आयन में टूटेगा, लेकिन ये जो बड़े से ब्रैकेट में है ना, ये बड़े से ब्रैकेट में ये ब्रेक नहीं होने वाला। मतलब ये किसमें टूटेगा, देखो पोटेशियम अलग हुआ और ये पूरा का पूरा पोटेशियम साइनेट, हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनोफेरेट ये अपनी पहचान को बना के रखता है, पहचान को क्या करके रखता है, बनाए रखता है, बनाए रखता है। इज इट ओके। किस में ब्रेक हुआ, पूर्णतः अपने आयनों में ब्रेक नहीं हुआ। उसको देख रहे थे हम लोग, देखो सब ब्रेक पूरा तिड़बिड़ी हो जा रहा था। मतलब पोटेशियम अलग हुआ, सल्फेट अलग हुआ, एल्यूमिनियम अलग हुआ, सब अलग हुआ, लेकिन इसमें केवल और केवल जो बाहर में है ना काउंटर आयन जिसको बोलते वो अलग होगा। मतलब अपन 5 लोग गए तो उसमें से एक आध और जो हमारे अच्छे दोस्त नहीं थे वो बस थोड़ा अलग हो गए, लेकिन हम पांचों के पांचों एक साथ थे। इज इट ओके, ठीक है। चलो समझो टिप्पणी। अब इसमें क्या सीखेंगे हम लोग, क्या लिखे, ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर सरल आयनों में पूर्णतः नहीं टूटता, उसे क्या बोलेंगे, सहसंयोजक यौगिक बोलेंगे। टिप्पणी,
एग्जाम्पल क्या क्या है देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा। अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, आपके चैप्टर का क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसह संयोजन रसायन या फिर उप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। अब डेफिनेशन क्या बना, ऐसा विज्ञान, ऐसा रसायन शास्त्र जहां पे केवल किसके बारे में स्टडी करेंगे, इस भाई साहब के बारे में स्टडी करेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट के बारे में स्टडी करेंगे। रसायन की उस शाखा को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलेंगे। इज इट ओके? क्या हम लोग इस चैप्टर में इस भाई साहब के बारे में पढ़ेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये तो ज्यादातर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड, और इसको जल में घोल देने पर क्या हो जाता है, अपने आयनों में पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होगा, जो जिसको जल में डिसॉल्व कर देने पर पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं ब्रेक होगा। इज इट ओके? अब इसके डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान से समझना। आगे पहला क्या क्या डिफरेंस है, डबल सॉल्ट द्विक्लवण एवं उपसह संयोजी यौगिकों में अंतर। द्विक्लवण और उपसह संयोजी यौगिकों में क्या क्या अंतर है, बहुत ध्यान से याद रखना, मैं पूछूंगा कल आओगे तो, ठीक है। यहीं पे करते हैं एक एक करके याद करते हैं। इधर मैं लिख दूं किसको, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट किसको लिख देता हूं, डबल सॉल्ट। इधर किसको लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। इधर किसको लिख देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, उपसह संयोजी यौगिक, ठीक है। पहला, केवल तरल अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, गलत है। इसको मैं ये बोलूं, तरल नहीं बोल के इसको बोलूं मैं ठोस, गलत लिखा है ये। केवल ठोस अवस्था में ही अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। आप कॉपी में लिखो तो यही लिखना। फर्स्ट क्या है, अपनी पहचान कब बना के रखते हैं, केवल ठोस अवस्था में ही अपनी पहचान को बना के रखता है। ओके, पहचान को बना के रखता है, किस अवस्था में, ठोस अवस्था। ये पूछो नहीं यार कैसे, अगर मैंने क्या लिया, सपोज फिटकरी लिया, फिटकरी को मैं पूरी तरह से डिसॉल्व कर दूंगा, पूरा डिसॉल्व कर दूंगा, टूट जाएगा ना एकदम, तो क्या मुझे वो जो छोटा छोटा आयंस मिलेगा वो फिटकरी का मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। सपोज सोडियम है अपने पास, क्या है, सोडियम और सोडियम और क्लोरीन से क्या बन जाता है, NaCl। समझो ना बाबा, ये मैंने लिया Na और Cl, ये तो सॉल्ट है ना, सिंपल सॉल्ट है। अभी इसका काम कहां करते हैं हम लोग, खाने पीने में। अगर मैंने इसको पानी में डिसॉल्व किया तो क्या क्या बनेगा बताओ, Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। अगर मैं केवल इस सोडियम की और इस क्लोरीन की बात करूं अलग अलग से, कैसे कहने का मतलब, मैंने केवल सोडियम को लिया, केवल सोडियम को, तो अगर इसको खा सकता हूं क्या, ये पेट में जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ब्लास्ट होता है। क्लोरीन कितना ही जहरीला गैस है, पॉइजनस है, जहरीली गैस है। क्लोरीन कैसा गैस है, जहरीली गैस है, तो इसको अपन ले सकते हैं क्या, इनहेल कर सकते हैं क्या, नहीं। तो मतलब क्या हुआ, ठोस था तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, डिसॉल्व कर दिए और अलग अलग करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो गई। मतलब क्या होता है, केवल ठोस अवस्था में ही अपनी पहचान को बनाए रखता है। और यहां से देखो आगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ठोस एवं तरल दोनों अवस्था में अपनी पहचान को बना के रखता है। फर्स्ट लाइन बोलो, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अंतर बोलो। ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बना के रखता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठोस अवस्था और तरल अवस्था में भी अपनी पहचान को बना के रख सकता है। वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट, विलयन में केवल आयनों में टूटते हैं। और कैसे ब्रेक हो रहा था, हम देख रहे थे, जो पोटेशियम सल्फेट था K2SO4 था, एल्यूमिनियम सल्फेट था, जब इसको ब्रेक कर रहे तो किसमें किसमें ब्रेक हो रहा था, केवल आयनों में ब्रेक हो रहा था। ऐसे ब्रेक होता, केवल आयनों में ब्रेक हो रहा था। विलयन में केवल आयनों में टूटते हैं, हाँ बोला ना जी। लेकिन जो विलयन में, यहां से याद रख लेना, ऐसा लाइन खिंचाना था ऐसा, ठीक है, ऐसा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसमें टूटता है, विलयन में सरल व यौगिक आयनों में टूटते हैं। समझा रहा हूं इस चीज को, देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, देखो जैसे मैंने लिया K4, इसको मैंने क्या कर दिया, आयरन और